याद है पिछली बार आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करने गए थे? सोचा था प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन वही प्रॉब्लम वापस टपक पड़ी। प्रॉब्लम अगर जड़ से नहीं निकलेगी तो वापस आ ही जाएगी ना। आपकी बाइक का तो पता नहीं, लेकिन आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम हम जरूर जड़ से निकाल सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। हमारी होम्योपैथी मेडिसिन प्रोडक्ट्स और कटिंग एज हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट्स हैं, नॉन इन्वेजिव, जेंटल और विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, जो प्रॉब्लम की रूट तक जाकर उसे ठीक करते हैं। एट डॉक्टर बथरास वी कॉल इट द होम्योपैथी वे। बीते दिन मंगलवार की संध्या नगर थाना से 100 मीटर की दूरी पर हुए बवाल और फायरिंग मामले में बेगूसराय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जहां दोनों पक्ष के 10 लोगों को जेल भेज दिया है, वहीं फायरिंग में इस्तेमाल लाइसेंसी आधुनिक राइफल को जब्त कर लिया है। जानकारी हो कि टेढ़ीनाथ मंदिर से समीप एक मकान पर मालिकाना हक को लेकर दो पक्षों में वर्षों से विवाद चल रहा है। दोनों पक्ष मकान पर अपना अपना हक जता रहे हैं। वर्तमान में एक पक्ष भाजपा नेता संजीव सिंह, जहां उक्त मकान में रामेश्वर एंड सन्स के नाम से डिपार्टमेंटल स्टोर चलाते हैं, वहीं दूसरा पक्ष चंदन सिंह उक्त मकान से ऊपरी मंजिल का आवासीय उपयोग कर रहे हैं। दोनों पक्ष मकान पर अपना हक जताते हुए एक दूसरे को किराएदार बताते हैं। बेगूसराय पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि मंगलवार की शाम दोनों पक्षों ने असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर बवाल मचाया और एक पक्ष संजीव सिंह द्वारा गोली भी चलाई गई, जिसमें 2 पुलिस के जवान जख्मी हो गए हैं। एसपी ने बताया कि मामले में लाइसेंसी राइफल को जब्त कर लिया गया है और एक पक्ष से संजीव सिंह, पंकज सिंह, पवन सिंह सहित 5 लोगों को और दूसरे पक्ष से भी चंदन सिंह सहित 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। हुई थी जिसमें 2 पक्षों ने शांति व्यवस्था को वहाँ पे भंग किया, दोनों में आपस में लड़ाई हुई थी और उसमें एक पक्ष ने गोली भी चला दी थी, जिससे कि हमारे 2 सिपाही भी घायल हुए थे। ये लड़ाई की जब घटना वहाँ हो रही थी, उसी समय पुलिस स्टेशन को सूचना मिल गई थी, टाउन थाना को, और पुलिस तुरंत वहाँ पहुँच गई थी और पुलिस ने काफ़ी समझाने का, दोनों पक्षों को अलग करने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों पक्ष ने शांति व्यवस्था को भंग किया और इसमें पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों साइड से 5-5 व्यक्तियों को कल ही रात को गिरफ्तार कर लिया और 10 लोग को आज इसमें जेल भेजा गया है। और एक पक्ष जिसने अपने लाइसेंसी राइफल से गोली चलाई थी, पुलिस ने उस राइफल को भी जब्त कर लिया है। देखिए, मैं आपको इसमें बता दूं कि काली स्थान के पास एक दुकान है, किराने की दुकान, रामेश्वर एंड सन्स किराना दुकान। इस दुकान के मालिकाना हक को लेके इन दोनों पक्षों में काफ़ी लंबे टाइम से विवाद चल रहा है। ये मैटर न्यायालय में भी गया है, टाइटल में भी गया है, एसडीएम के कोर्ट में भी गया है और ये लोग काफ़ी लंबे टाइम से इस दुकान को लेके आपस में लड़ाई कर रहे हैं। इसमें जो द्वितीय पक्ष है संजीव सिंह, जो कि वर्तमान में उस दुकान के मालिक बताए जाते हैं, इन्होंने अपने ही किराएदार, जो कि उनके आपस में रिश्तेदार हैं, चंदन सिंह का पानी का कनेक्शन और बिजली का कनेक्शन काट दिया था। इस चीज़ को लेकर के भी लगातार इन लोग के बीच में विवाद चल रहा था। कल शाम को इसमें जो प्रथम पक्ष है चंदन सिंह, अपने 4-5 इसमें असामाजिक तत्वों को ले जा करके इन लोगों ने जो द्वितीय पक्ष है संजीव सिंह, दुकान पर जाके बहस की, वहाँ जाके लड़ाई की और संजीव सिंह के ही एक रिश्तेदार जो दुकान पर बैठे थे उनकी पिटाई की। इसके बाद बात वहाँ बढ़ गई, तुरंत पुलिस पहुँची, पुलिस ने दोनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस के सामने भी इन लोगों ने लड़ाई जारी रखी। और इसके बाद जो सूचना मिली है कि संजीव सिंह साइड के एक व्यक्ति ने अपनी लाइसेंसी राइफल से एक गोली चलाई और वो गोली हमारे 2 जो पुलिस के जवान थे उनको छू के निकल गई, जिससे उन लोग को हल्की चोट लगी है। तो इस पूरे मामले में कुल 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। दोनों साइड ने एक दूसरे पे एफआईआर दर्ज कराई है। दोनों साइड से कुछ लोगों को चोट है, उनका इलाज भी कराया गया है और इसमें एक तीसरी एफआईआर शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए, पुलिस के कार्य में बाधा डालने के लिए और पुलिस जवान पे गोली से हमला करने के लिए तीसरी एक एफआईआर पुलिस ने भी दर्ज कराई है। उन तीनों एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन करने का मैंने आदेश दे दिया है। दोनों साइड से 5-5 लोगों को पुलिस ने ऑलरेडी जेल भेज दिया है आज सुबह। और ये संजीव सिंह के द्वारा जिस राइफल से गोली चलाई गई है, ये लाइसेंसी है, इसका लाइसेंस नंबर क्या है, इसकी भी जाँच की जाएगी। और एक चीज़ तो इसमें स्पष्ट है कि इन्होंने शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए अपनी लाइसेंसी
राइफल से जो गोली चलाई है उसको लेकर के भी अब हम लोग इसके लाइसेंसी राइफल का लाइसेंस निरस्त कराने के लिए प्रक्रिया करने वाले हैं। तो इसमें पुलिस ने जो कार्रवाई है वो तुरंत की है और मैं आप लोग के थ्रू ये बता देना चाहता हूँ कि शहर में शांति व्यवस्था को कोई भी भंग करेगा, चाहे वो कैसा भी आदमी हो, तो पुलिस उस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। और यदि लाइसेंसी हथियारों का प्रयोग इस प्रकार से किसी ने दोबारा किया तो उसका हथियार भी जब्त होगा, लाइसेंस भी कैंसिल होगा और जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन लोगों पे बन सकती है आईपीसी की धाराओं में वो भी पुलिस करेगी। साइड है वहाँ से चंदन जेल गया है और चंदन के कुछ लोग उसमें जेल गए हैं। टोटल 5 लोग चंदन साइड से जेल गए हैं। संजीव साइड से भी 5 लोग जेल गए हैं, जिसमें कि मुख्यतः पंकज हैं, पवन है, संजीव हैं और संजीव का एक भतीजा भी है। दोनों साइड से 5-5 कुल 10 लोग को पुलिस ने जेल भेज दिया है इसमें। अब वहाँ पे पूरी तरह से शांति व्यवस्था है और इन लोगों पे अनुसंधान पूर्ण करके लाइसेंसी रिवॉल्वर राइफल का हथियार वो लाइसेंस कैंसिल कराने के लिए पुलिस अग्रतर कार्रवाई करने के लिए मैंने इसमें निर्देश दे दिया है। याद है पिछली बार आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करने गए थे, सोचा था प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन वही प्रॉब्लम वापस टपक पड़ी। प्रॉब्लम अगर जड़ से नहीं निकलेगी तो वापस आ ही जाएगी ना। आपकी बाइक का तो पता नहीं, लेकिन आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम हम जरूर जड़ से निकाल सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। हमारी होम्योपैथी मेडिसिन प्रोडक्ट्स और कटिंग एज हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट्स हैं, नॉन इन्वेजिव, जेंटल और विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, जो प्रॉब्लम की रूट तक जाकर उसे ठीक करते हैं। At Dr. Batras, we call it the homeopathy way.